हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स यानी कि जीएनएफसी के बारे में, जिसकी क्वार्टरली रिजल्ट रिसेंटली आ भी गए। उसके बाद ये जो स्टॉक है इसने बहुत अच्छी यहाँ पे अप ट्रेंड रैली भी दिखाई, लेकिन ये जो हमारा जो मार्केट ही ओवरऑल निगेटिव है, उसके साथ आज के दिन में ये जो स्टॉक है फिसलते हुए 703.70 पे इसने क्लोजिंग दी है। 100 पॉइंट से ये नीचे गिर चुका है। क्या यहाँ से भी ये आगे गिरने वाला है? बात करेंगे हम टेक्निकल चार्ट एनालिसिस में। और उसी के साथ यहाँ पे आगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं या फिर जिन लोगों ने यहाँ पे रिजल्ट के बेसिस पे बाय किया है, उन्होंने कौन से लेवल पे ध्यान देना चाहिए, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए, स्मॉल कैप कंपनी है, मार्केट कैपिटल इसका 12,696 करोड़ का, पीई रेशो कम है 7.45 का, जो कि अगर हम कंपेयर करें सेक्टर पी से, जो अभी 16.33 पे ट्रेड कर रहा है। इसके पहले भी हमने हमारे चैनल पे बताया था कि फर्टिलाइजर और केमिकल्स में बहुत अच्छी तेजी आएगी, जिसके साथ यहाँ पे जीएनएफसी में भी बहुत बढ़िया यहाँ पे रैली दिखाई दी है। और इसने जो यहाँ पे 52 वीक हाई बनाया है, ये जो स्टॉक है अभी उससे बहुत ज़्यादा नीचे के लेवल्स हमें दिखा रहा है। फिनेंशियल्स की अगर हम बात करें तो कंपनी के फाइनेंशियल्स देखिए, पिछले साल से अगर हम यहाँ पे कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे देखिए टोटल रेवेन्यू 2019 से लेके अभी तक बढ़कर हो गया है 8,851 करोड़ का। इबिटा भी अगर हम देखेंगे तो उसमें भी बहुत अच्छी बढ़त होकर अभी ये आ गया है 2,593 करोड़। नेट इनकम बढ़कर हो गया 1,703 करोड़। और ईपीएस अगर हम देखें तो वो भी अभी बढ़कर हो गया 110 का। मतलब कंपनी जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर आप देखते हैं, बहुत बढ़िया यहाँ पे परफॉर्मेंस दिखा रही है। और उसी के साथ ये जो स्टॉक है इसके प्राइस में भी बहुत अच्छी हमें अप ट्रेंड रैली दिखाई दी है। यहाँ पे देखिए, अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं, 41.18% जो है प्रमोटर का होल्डिंग है। यहाँ पे प्रमोटर की कोई प्लेज नहीं है, जो कि बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है। अब यहाँ पे देखिए, म्यूचुअल फंड 0.63% है, डीआईआई 4.61%, एफआईआई 22.39% और रिटेल एंड अदर्स यहाँ पे 31.19% की हिस्सेदारी लेकर चल रहे हैं। अब कुछ पॉइंट्स यहाँ पे नोट कर लेते हैं। तो देखिए, म्यूचुअल फंड जो है दिसंबर क्वार्टर के बाद कंटिन्यूसली अपनी जो होल्डिंग है यहाँ पे घटाते हुए 0.63% कर दी है। उसी के साथ अगर हम डीआईआई देखते हैं तो उन्होंने भी अपनी जो यहाँ पे शेयर होल्डिंग थी वो भी घटाकर कर दी है 4.61। बट अगर हम एफआईआई देखते हैं, एफआईआई अपनी जो यहाँ पे होल्डिंग है कंटिन्यूसली बढ़ा रहा है और इसने बढ़ाकर अभी कर दी है 22.39% की, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में। तो देखिए, इसके 10 मई को क्वार्टरली रिजल्ट्स आए, जहां पे इन्होंने बताया इनका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है ये 108% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ गया है। और उसी के साथ कंपनी के जो नेट सेल थे ये भी यहाँ पे 59.93% से जंप हुआ है। और उसी के साथ अगर हम यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें, ये भी 94% से बढ़ गया है। कंपनी का जो एबिटा है ये 88% से ईयर ऑन ईयर बेसिस से बढ़ गया है और 31% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़ गया है। अब इसी के साथ कंपनी के जो टोटल एक्सपेंसेस है ये भी 47.18% से बढ़ गए हैं। कॉस्ट ऑफ मटेरियल जो कंजम्पशन है ये भी 59.38% से बढ़ गए। और यहाँ पे देखिए, जो इनका यहाँ पे यूटिलिटी एक्सपेंसेस जैसे कि पावर, फ्यूल और अदर्स जो है ये भी 33.28% से, मतलब यहाँ पे देखिए इनका जो टोटल एक्सपेंसेस है ये अभी बढ़ते हुए नजर आ रहा है। मतलब इनका जो इनपुट कॉस्ट है इस पे ज़्यादा यहाँ पे एक्सपेंडिचर हो रहा है। तो ये आने वाले समय में यहाँ पे जो इनका जो प्रॉफिट मार्जिन है इसके ऊपर प्रेशर बिल्डअप करते हुए दिखाई दे सकता है। जिस तरीके के एनबीएस रेट्स यहाँ पे अनाउंस किए हैं सितंबर में, तो यहाँ पे इनकी जो फर्टिलाइजर मार्जिन है ये इन्होंने बताया कि ये यहाँ पे कुछ एक्सटेंड तक प्रोटेक्टेड है। तो देखिए, यहाँ पे मार्जिन जो है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर ये अपना मार्जिन यहाँ पे प्रोटेक्ट नहीं कर पाते हैं तो उनका जिस तरीके से एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है तो उनका जो यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है ये हमें कम दिखाई दे सकता है, अगर इनके जो मार्जिन है ये अगर ये इसको प्रॉपरली मैनेज ना कर पाए तो। लेकिन अभी के लिए तो इन्होंने कहा है कि इनका जो मार्जिन है सम एक्सटेंट तक ये यहाँ पे प्रोटेक्टेड है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कंपनी के टेक्निकल चार्ट के बारे में। तो देखिए, यहाँ पे मैंने जीएनएफसी का डेली चार्ट ओपन किया है और जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, जो स्टॉक है इसने यहाँ पे जो हाई बनाया है 930 का, और उसके बाद यहाँ पे ये ज़्यादा स्ट्रगल करते हुए नजर आया, लेकिन जो हमारा हाई है इसको ये ब्रेक नहीं कर पाया। इसके बाद देखिए, ये जो हमारा हाई है यही एक रेजिस्टेंस का काम करने लगा। और जिस तरीके से मैंने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बना के रखी है, ये एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन का यहाँ पे काम कर रही है। और कंसिस्टेंटली जो स्टॉक है यहाँ पे देखिए इसके पास जाता है, लेकिन फिर से गिरावट के साथ ये जो स्टॉक है नीचे की तरफ फिसलते हुए नजर आ रहा है। कल के सेशन में देखिए, ये यहाँ पे अप ट्रेंड में 850 के इसने हाई बनाए, लेकिन आज के सेशन में जैसे कि आप देख रहे हैं ऊपर के लेवल से बहुत भारी गिरावट यहाँ पे दिखाई दी है। और आज की जो क्लोजिंग हुई है वो हो गई है 714 पे। तो देखिए, यहाँ पे हुआ क्या है, वैसे भी
ऑलरेडी ये जो स्टॉक है यहाँ जो नीचे के लेवल है 390 के आसपास से, यहाँ पे ऑलरेडी सबको पता था केमिकल फर्टिलाइजर की यहाँ पे डिमांड बढ़ रही है। उसी के साथ रशिया पे जिस तरीके से यहाँ पे सैंक्शन लगाए गए, कनाडा का यहाँ पे रेल स्ट्राइक था, तो उस वजह से यहाँ पे ऑलरेडी डिमांड जो है उसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर दिखाई दिया और उसी के चलते हुए यहाँ पे फर्टिलाइजर और केमिकल की जो स्टॉक है उसमें बहुत अच्छी रैली दिखाई दी। और जिस तरीके की यहाँ पे रैली आई थी तो यहाँ पे मार्केट ने ऑलरेडी यहाँ पे ये जो क्वार्टरली रिजल्ट है ये ऑलरेडी एब्जॉर्ब कर लिए थे। अब यहाँ पे ऑलरेडी ये जो स्टॉक है इसने यहाँ पे हाई बनाने के बाद अगर क्वार्टरली रिजल्ट बहुत बढ़िया भी आते हैं तो उसके बाद यहाँ पे ये जो हमारा हाई है ये ब्रेक नहीं हो पाया। मतलब हमारे जो क्वार्टरली रिजल्ट थे वो ऑलरेडी मार्केट ने यहाँ पे एब्जॉर्ब कर लिए और उसके बाद यहाँ पे इसने थोड़ा बहुत जंप दिखाया, लेकिन हमारी जो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है इसको ये ब्रेक नहीं कर पाया। तो इसीलिए हमारा अगर रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन अगर यहाँ पे ब्रेक नहीं हो पाता है और कंटिन्यूसली स्टॉक जो है नीचे के लेवल दिखाता है, मतलब यहाँ पे कंटिन्यूसली लोअर लोज बनाता है, तो वहाँ पे आपने जब एक पुल बैक आता है तो उस पुल बैक पे निकल जाना ही बेटर रहता है, क्योंकि जब गिरावट आती है तो बहुत शार्प सेलिंग के साथ ये जो स्टॉक है नीचे की तरफ फिसलते हुए नजर आ सकता है। अब यहाँ से आगे क्या, तो देखिए जिन लोगों ने ऑलरेडी नीचे के लेवल से यहाँ पे बाइंग की है ब्रेकआउट के बाद, डेफिनेटली उनके लिए यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग या फिर पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करना बनता है। और उसी के साथ देखिए जिस तरीके की न्यूज़ है, क्वार्टरली रिजल्ट भी आउट हो गए। अब ये जो स्टॉक है इसके लिए आगे भागने के लिए और कुछ ना कुछ चाहिए होता है, वो यहाँ पे अभी कोई खास न्यूज़ नहीं है। और जिस तरीके के ग्लोबल मार्केट यहाँ पे गिर रहे हैं तो उसी के साथ हमें जीएनएफसी में भी यहाँ पे गिरावट दिखाई दे रही है। अब यहाँ से आगे क्या, तो देखिए आने वाले सेशंस में ये जो स्टॉक है यहाँ पे इसने एक छोटा सा एक सपोर्ट बनाया है, अगर ये यहाँ पे सस्टेन करता है तो उसके बाद एक हमें पुल बैक दिखाई दे सकता है। लेकिन फिर से जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे इसने एक ऑलरेडी सपोर्ट बनाया था 760 का, अगर ये स्टॉक यहाँ पे जाता है और अगर ये 760 जो है यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाता, यहाँ पे कोई रेड कैंडल बनाता है, तो उसके बाद ये जो स्टॉक है फिर से सेलिंग प्रेशर के साथ नीचे की तरफ ही जाते हुए, अगर इस स्टॉक को यहाँ पे आगे की तरफ अप ट्रेंड में जाना है तो उसके लिए हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल है 760 जो है इसके ऊपर इसको यहाँ पे टिकना पड़ेगा। और उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट जो है हमारी जो ये है रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन, इसके ऊपर अगर ये ब्रेकआउट देता है तभी हम यहाँ पे 880 के बारे में सोच सकते हैं। अगर ये हमारा यहाँ पे जो हाई है ये अगर टूट जाता है तो ही उसके बाद जो बड़ा अप मूव है उसके बारे में सोचेंगे। लेकिन ओवरऑल तो यहाँ पे ऐसे कोई खास नजर नहीं आ रहे चांसेस कि जिसके चलते हुए ये जो स्टॉक है यहाँ से अप ट्रेंड की रैली फिर से कंटिन्यू कर पाए, अनटिल एंड अनलेस यहाँ पे कोई बड़ी न्यूज आ जाती है तो वो अलग बात है। अब यहाँ पे देखिए नीचे की तरफ यहाँ पे हमें कौन से लेवल दिखाई दे सकते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे वीकली चार्ट पे जाते हैं। तो जिस तरीके से आप यहाँ पे वीकली चार्ट में देख रहे हैं हमारे लिए एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है जिसके लेवल थे 548 के। यहाँ पे इसने ट्राई किया था ये रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन तोड़ने का, लेकिन उसके बाद ये जो स्टॉक है बहुत भारी गिरावट के साथ फिसलते हुए इसने एक बॉटम बनाया था 100 रुपीज़ का। अब देखिए यहाँ पे 2020 में कोविड के लेवल जो यहाँ पे 100 रुपीज़ का जो बॉटम बना था, 100 रुपीज़ से ये जो स्टॉक है इसने 2 साल में 900 के यहाँ पे गेन हासिल किए हैं, बहुत लंबी रैली यहाँ पे की है। अगर आप चार्ट पैटर्न की बात करें तो इसने एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बनाया था और इसका ब्रेकआउट देने के बाद ये जो रैली है बहुत लंबी चली है। अब यहाँ पे देखिए राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन करने के बाद ये जो स्टॉक है इसने कुछ खास पुल बैक यहाँ पे नहीं दिया था, एक छोटा सा यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ, लेकिन उसके बाद ये जो अपट्रेंड रैली है शार्प रैली आई है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग बोलिए या फिर उसके साथ जिस तरीके से हमने ये जो रैली यहाँ पे शॉर्ट टर्म में देखी है तो उसके बाद यहाँ पे कंसोलिडेशन या फिर गिरावट आना यहाँ पे बहुत ही नॉर्मल है। और तो उसी के हिसाब से अब हमारे लिए देखिए हमारा जो 20 मूविंग एवरेज है ये जो स्टॉक है उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया था। तो यहाँ पे देखिए ये जो स्टॉक है हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल हो जाते 650 के। अगर ये यहाँ पे 650 के आसपास अगर सस्टेन करता है तो ठीक है, लेकिन इसके चांसेस बहुत कम लग रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कुछ खास यहाँ पे सपोर्ट नहीं है। तो ये जो स्टॉक है यहाँ पे गिरते हुए नीचे के लेवल यानी कि 548 के आसपास भी आ सकता है। हम वीकली चार्ट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे वीकली चार्ट में अगर ये यहाँ से फिसलता है और जिस तरीके से कंटिन्यूसली ये जो स्टॉक है यहाँ पे रेड कैंडल्स बना रहा है तो नीचे के लेवल हमारे 548 के आसपास रह सकते हैं। ऊपर के लेवल में जिन्होंने यहाँ पे बाय करके रखा है लेवल्स का ज़रूर ध्यान दीजिएगा। अगर ये जो हमारे लेवल है ये अगर टूट जाते हैं तो उसके बाद ये जो स्टॉक है फिसलते हुए 548 के आसपास भी आपको दिखाई दे सकता है। अब देखिए यहाँ पे ऑलरेडी एक बुलिश क्रॉसओवर हो गया था और उसके बाद ये जो स्टॉक है इसने बहुत लंबी जर्नी यहाँ पे तय की है। तो और यहाँ पे अगर हम MACD देखते हैं तो यहाँ पे एक बियरिश क्रॉसओवर होते हुए नजर आ रहा है, हुआ नहीं है लेकिन होते हुए नजर आ रहा है। अगर यहाँ पे ये जो बियरिश क्रॉसओवर है ये अगर हो जाता है तो उसके बाद यहाँ पे फॉल
हो जाएगा और उसके साथ ही ये जो स्टॉक की प्राइस है नीचे की तरफ आते हुए दिखाई दे सकती है। अब जो लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे ऊपर के लेवल बाइंग की है या फिर क्वार्टरली रिजल्ट के हिसाब से बाइंग की है, तो उन्होंने देखिए यहाँ पे अगर तो उन लोगों ने यहाँ पे अगर ये जो लेवल है ये टूट जाते हैं तो उसके बाद आप यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं। अगर ये स्टॉक आपको नीचे के लेवल यानी 548 के आसपास अगर मिलता है तो बहुत बढ़िया बात है। सबसे पहले तो हम यहाँ पे देखेंगे क्या ये सपोर्ट हमारा जो है ये यहाँ पे सस्टेन कर रहा है। अगर ये सपोर्ट यहाँ पे सस्टेन करता है और उसके बाद फिर से ये पुल बैक दिखाता है तो उसके बाद जो फ्रेश इन्वेस्टर है यहाँ पे नई बाइंग कर सकते हैं। अभी के लिए यहाँ पे बाइंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। जिन लोगों ने ऑलरेडी बाय करके रखा है वो अपना जो यहाँ पे पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग या फिर कंप्लीटली जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे बुक करके चल सकते हैं। ये तो हो गया हमारा रिसर्च और एनालिसिस। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।